हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साठ स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नेट जेआरएफ पूछे गए प्रश्न है राम भक्ति काव्य। तो सबसे पहला जो है प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? किस धारा के हैं? तो यह है राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, गोस्वामी जी के पिता का नाम था। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो यह है ऑप्शन जो है आत्माराम था। ऑप्शन जो है बी है, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। क्वेश्चन नंबर 3, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होय। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? किस कवि की है? यह है रहीम जी की, रहीमन दास जी की है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होय पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो कौन कवि है? तो यह है रहीम जी हैं। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? स्वरूप जो है क्या था? तो यह है दास। ऑप्शन जो है दास भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। महाकाव्य का नाम जो है क्या है? तो ऑप्शन जो है डी रामचरितमानस है। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर, इसकी रचना जो है 1661-31 विश्व संवत में हुई है। तुलसीदास ने किए 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? इनकी भाषा जो है किस में लिखी गई है? तो यह है अवधी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, राम कथा पर आधारित तुलसीदास की महाकाव्य का क्या नाम है? महाकाव्य का क्या नाम है? तो यह है रामचरितमानस है। क्वेश्चन नंबर 9, रामचरितमानस की भाषा है, उनकी भाषा जो है क्या है? यह है अवधी में लिखी गई है भाषा। क्वेश्चन नंबर 10, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की? तो किस में की गई है? तो यह है संवत 1661 में की है। क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? उसमें कांड जो है कितने? तो 7 कांडों में बता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो इसमें भी 7 हैं। देखिए प्रश्न जो है दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किस कांडों में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो यह है अरण्यक कांड और लंका कांड में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो यह है रामचरितमानस में है। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आना। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसकी है जो? तो कौन सा है पंक्ति है? तो यह है भरत। ऑप्शन जो है ए सही है। उपयुक्त पंक्तियां जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस की अयोध्या कांड से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो कवि जो है कौन से हैं?
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो ऑप्शन जो है बी है। हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ हैं प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य, संदीपनी, राम ललनाहौछु, रामज्ञा प्रश्न, 12वें रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये है रामचंद्रिका जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये है साकेत जो है तुलसीदास की नहीं है, तो यह है कवितावली जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? जाति कवि कहा जाता है, तो यह है तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 20, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी जो है यह है तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, वैराग्य संदीपनी की रचनाकार हैं, तो यह है तुलसीदास। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रायी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कबीर हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रायी शाखा के कवि हैं, तो इसके जो हैं ऑप्शन जो है डी असत्य है, मतलब सही है। निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति काल की रामाश्राही शाखा के निम्न में से कौन सी कवि हैं? तो कौन सी कवि हैं? तो यह है तुलसीदास हैं, ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें से छांटना है, तो यह है ऑप्शन जो है डी, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। क्वेश्चन नंबर 25, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, किसमें रचित है? यह है ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना जो ब्रज भाषा में है, इनमें स्वामी की सेवा में करुणात्म शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की, दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ। विनय पत्रिका की भाषा जो है किसमें है? तो किसमें है? तो यह है ब्रज भाषा में है, ऑप्शन जो है बी। विनय पत्रिका की भाषा किसमें है? तो यह है ब्रज। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की गोस्वामी कौन है? ये गोस्वामी तुलसीदास ने की। क्वेश्चन नंबर 29, कृष्ण गीतावली ग्रंथ की रचनाकार हैं, तो कौन है? ये तुलसीदास ने की है। इसकी विशेषता है तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रहस्यमय गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं, इसके कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्ण गीतावली की रचनाकार तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ की रचनाकार तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचयिता तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। तो कौन सा नहीं है? रस मंजरी जो है
नहीं है। ऑप्शन जो है डी। रसमंजरी नंददास की रचना है। नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 35। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है। कौन से है? तो यह है ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 36। भक्ति काल के कवि कोटि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तो ये कौन है? तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। क्वेश्चन नंबर गीतावली है। गीतावली जो है किसकी रचना है? तो यह मुक्त काव्य है। गीतावली है मुक्त काव्य। क्वेश्चन नंबर गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक मुक्त काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा अवधि दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल है। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि मुक्त कथा कही है। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो किस कांड में वर्णित है? तो यह है उत्तरकांड में वर्णित है। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, ये सब है। रामचरित में से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो किस संवाद का संबंध नहीं है? तो ये है शिव पार्वती संवाद। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकुड़भुस गरुड़ संवाद। तो ये है ऑप्शन जो है सभी जो है सही है। संबंध नहीं है तो ये है संबंध है, जो यहाँ पर नहीं है तो ये है नहीं संबंध है, पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे करण आर की संज्ञा दी गई है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिकार स्वीकार किया। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठ दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो ए और आ दोनों सही है। ए की सही व्याख्या है तो ये है, तो इसमें से जो है बी सही है। ए गलत, आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला है कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहूं जग यह निशान नीति बाजा। पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखित है। तो इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन जो है ए है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास जो है कृष्ण काल के कवि थे। किस काल के? तो ये है भक्ति काल के कवि थे। भक्तिकालीन की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु आदि हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो यह है कौन से हैं? तो यह है कृष्ण काव्य धारा के।
अगला प्रश्न है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो यह है दोहावली जो है नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर दोहाली, सूरदास ने दोहाली नहीं लिखा बल्कि यह रचना तुलसीदास की है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी, कौन सी है इसमें से? तो यह है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर जो है किस ब्रज भाषा की कृति है? ऑप्शन जो है बी, जो कि पहली रचना मानते हैं। इनमें से सुर की रचना कौन सी है? रास पंचायधाई, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, रास पंचायधाई। तो ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है 8, सूरदास किस रास को कोना कोना झांक आए हैं? तो यह है वात्सल्य, ऑप्शन जो है डी। अगला प्रश्न है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? कवि नाम जो है रसखान है। रसखान का वास्तविक नाम जो है सैयद इब्राहिम था। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान और प्रेमवाटिका इत्यादि। अगला प्रेमवाटिका नामक ग्रंथ रचयिता है जो है रसखान द्वारा। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो किसको? तो यह है नंददास को। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है अनेकार्थक मंजरी एक प्रकार का प्रयास कोश ग्रंथ है। मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के परिवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी, भंवर गीत, ये सब। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? नंददास की काव्यधारा से यह है कृष्ण काव्यधारा से है। अगला प्रश्न है सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो यह है नंददास हैं। ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है भंवर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की? तो यह है नंददास। रास पंचायधाई के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो है नंददास हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मीराबाई का मलार किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो यह है मीराबाई का। अगला प्रश्न है मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। नरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा आदि। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई, मलार या मलार राग हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मीराबाई रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया। मीराबाई के गुरु कौन है? तो कौन है? तो यह है रैदास। ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 18, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? पुष्टि मार्गी कवि जो है कौन है? तो यह सूर्य है। अगला प्रश्न है श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस किस भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? दार्शनिक आधार जो है शुद्ध दैत दर्शन है। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है 20, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का स्थापना की है? पुष्टि मार्ग की स्थापना की है कौन है? तो ये है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो है कौन सा है? तो ये है अरुभाष्य। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 23,
कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक जो हैं स्वामी वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है 24, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? तो सूरदास, रसखान तथा कृष्णदास कृष्ण भक्ति कवि हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है, तो क्या है? कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। यह है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय एवं गौड़ी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 26, रूढ़ संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने की, तो ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तिक संप्रदाय के रूप में जीवित है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? तो यह है, किसने किया? तो हित हरिवंश ने किया। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिश्रायी देवी मानते हैं। सहचारी सुख रसिक दास ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। तो ये विशेषता क्या है? तो ये है संकादी, ऑप्शन जो है डी सही है। तो इनके बारे में, निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाले। क्वेश्चन नंबर, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह है तत्सुखी संप्रदाय, ऑप्शन जो है सी। महात्मा जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया था। क्वेश्चन नंबर 30, 84 बछड़ों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से है? तो यह है वल्लभ संप्रदाय से है, ऑप्शन जो है डी सही है। जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्ट द्वैत के अंतर्गत वैभव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो यह है, किसका है? तो यह है कृष्ण जी का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, छितस्वामी किस धारा के कवि हैं? छितस्वामी किस धारा के कवि थे? तो ये हस्तछाप धारा के। क्वेश्चन नंबर 33, हस्तछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? तो यह है विठुलनाथ ने की है। क्वेश्चन नंबर 34, हस्तछाप की स्थापना किसने की? विठुलनाथ। हस्तछाप के संस्थापक कौन है? तो यह है विठुलनाथ। विठुलनाथ। क्वेश्चन नंबर, हस्तछाप में कौन सुमिलित नहीं है? तो यह है केशवदास, ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 39, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो ये है वल्लभाचार्य के। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो नहीं है, तो यह है चतुर्भुज दास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन विठुलनाथ का शिष्य था? तो कौन था? यह है चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 42,
इनमें से एक कवि हस्तछाप में नहीं है, तो यह है गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 43, हस्तछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? तो ये है विठुलनाथ के। क्वेश्चन नंबर 44, हस्तछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये है विठुलनाथ, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं तो ये चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से हस्तछाप के कवि नहीं है, तो कौन है? तो ये है मलुक दास। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से हस्तछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। कवि का नाम जो है सुंदर दास। ऑप्शन जो है बी। सुंदर दास हस्तछाप के कवि नहीं है। सूर तुलसी व कबीर की तरह ही संत कबीर सूरदास भक्तिकाल के प्रमुख प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की। सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास लोकप्रिय ग्रंथ है। इन ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा कवि हस्तछाप का कवि नहीं है? कौन सा कवि है? तो यह है हरिव्यास दास। हरिव्यास हस्तछाप के कवि नहीं है, बल्कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि हैं। नवादास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन हस्तछाप का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है स्वामी हरिदास। क्वेश्चन नंबर 50, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? तो यह है सखी संप्रदाय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 51, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? कृष्णदास। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास हस्तछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 52, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो यह श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंध है। क्वेश्चन नंबर, भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का एक भाग है जिसकी मूल स्रोत श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद का 46 व 47वां अध्याय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सूरदास का जन्म 1478 तथा मृत्यु 1583 में हुई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य का श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गी भक्ति है। भागवत में गोपियों उद्धव से मिलने पर कृष्ण का स्वार्थ मैत्री पर जोड़ा गया है। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 22 छंद तक चलता है। खेत कौतुकम किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये है रहीम जी का। क्वेश्चन नंबर, खेत कौतुकम की रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कृतियाँ रहीम दोहावली, रहीम सतसई, भैरव, नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा। भैरव नायिका भेद के रचनाकार हैं। कौन है ये? रहीम जी। क्वेश्चन नंबर 55, रहीम कृत
कृष्ण की भाषा है। तो रहीम जी की भाषा कौन सी थी? तो ये है खड़ी बोली। ऑप्शन जो है ए। रामकृत मदनाकृष्ट की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधी पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इसकी गणना किस भक्ति कवियों में की जा सकती है? ये समाप्त हो गया राम भक्ति कृष्ण भक्ति काल, जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है। समसामयिकी घटना चक्र 2019 तक प्रश्न संग्रह है।